नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव और आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमारा बन रहा है क्योंकि एसएससी जीडी के फिजिकल आप सबको पता है शुरू हो चुके हैं और रिव्यू आना भी शुरू हो गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो इसलिए है कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की उसके बावजूद फेल हो गए, उस कमी को हम उजागर करेंगे। जो हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट है, जो हमारे पास रिव्यू है, उस रिव्यू के हिसाब से मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टिप्स देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगी अगर आपने एसएससी जीडी की फिजिकल की तैयारी की है तो, और आपको फेल नहीं होना है तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलो हम बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं लगभग 60% बच्चे एसएससी जीडी के फिजिकल में फेल हो रहे हैं अभी जो रिव्यू है उसमें। और इनमें से कुछ जो चीज़ें हैं उसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, चेस्ट फुलाव में बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं और रनिंग तो भी सेकंड इश्यू है ही साहब। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और दोनों में ही बच्चे बहुत सारे निकल रहे हैं। कुछ बच्चे जो हाइट मेजरमेंट में भी निकल रहे हैं, लेकिन वो तो एक नेचुरल है, जो हाइट जिसकी कम है वो है, लेकिन चेस्ट और रनिंग में अच्छी तैयारी के बावजूद निकलना वो कुछ कमियों की वजह से हो रहा है। अब वो कमियां हैं, मैं वो कंप्लीट बताता हूँ। सबसे पहली बात तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको स्पेशली जो आपके इस बार जो जीडी में हो रहा है वो क्या हो रहा है। मोस्टली आपने देखा होगा दोस्तों, ऐसे जीडी में आपने सबसे पहले हम जाते हैं, जैसे ही ग्राउंड में एंट्री लेते हैं हमारी हाइट होती है, हाइट चेक होने के बाद में हमें रनिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग अलग ग्राउंड पे हाइट के साथ ही चेस्ट और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी उसी टाइम, डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होता है वो भी उसी टाइम कर रहे हैं, तो उसी समय आपको चेस्ट में निकाल दिया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार है ऐसा, लेकिन वरना रेस के बाद चेस्ट होता है। लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहले मैं जो चेस्ट में आपको सुधार रखना चाहिए, जो गलती नहीं करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या गलती नहीं करनी। चेस्ट में 3 बातों का आप ध्यान रखें दोस्तों। पहली बात तो देखो क्या है, हमारा चेस्ट जो है वो ऑलरेडी आप पहले चेक करो कि मेरा चेस्ट कितना है और मेरा मेजरमेंट कितना मांगा। मान लो 80 अपना मांगा है, तो आपको देख लो मेरा अगर 90 है या 85 है, तो थोड़ा सा आप चेस्ट को जब आप नपवाओ तो थोड़ी सी हवा से बाहर निकाल दो। थोड़ी सी हवा बाहर निकाल दी, मान लो 85 था, मैंने कितनी कर ली, 3 सेंटीमीटर निकाल दी, मेरी कितनी बच गई, 82 बच गई। अब वो 3 से में आपको क्या काम आएगी, फुलाव में काम आएगी, क्योंकि हमें पता है कितना फुलाव चाहिए भाई, 5 सेमी फुलाव तो चाहिए ही चाहिए। और कितना सेमी, 5 सेमी फुलाव चाहिए, तो 5 सेमी में 3 सेमी तो अपने पास ऑलरेडी स्टोर होगी क्योंकि नेचुरली है वो, तो 2 सेमी फुलाना पड़ा। और सेमी कितना, 17 सेंटीमीटर होता है, तो घबराने की बात नहीं। अब ध्यान क्या रखनी है, वो 3 बातें। सबसे पहले आपकी नज़र सामने हुई, आपने थोड़ा सा श्वास बाहर निकाल दिया, और जब जैसे ही आप श्वास लो तो आपको श्वास खींचनी है और आपके कंधों को थोड़ा ऊपर उठाना है। यूं कंधों को ऊपर उठाया और फिर बाहर निकालना है। जैसे तो ये मैं आपको कहता हूँ लगभग इतना जो मैंने फुलाया, ये लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर फूल गया होगा दोस्तों। तो कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा श्वास बाहर छोड़ा, कंधे उठाए, श्वास खींचा और बाहर निकाल दिया। तो ये चेस्ट अगर आप इस पैटर्न पे करोगे तो गारंटी है आप आराम से 7 सेमी 8 सेमी तक फुला पाओगे, तो इश्यू नहीं आएगा। अच्छा, जिस बच्चे के एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ चेस्ट क्या है, कम है, नेचुरल कम है, तो वो क्या करे भाई, थोड़ा सा श्वास भर ले, लेकिन उसका फिर श्वास खींचने का और फुलाने का जो बात है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो वो भी कवर कर सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको, अच्छा कुछ बच्चे क्या है घबरा जाते हैं। अच्छा, जिनका क्या है पहले से ही, कुछ बच्चों में मैंने देखा है ऐसे जीडी में ऑलरेडी मेरा 85 सेमी है नॉर्मली, और मैंने उसमें फुलाव पहले से दे दिया 2 सेमी का। अब वो 87 तो हो गया, लेकिन आगे कितना फूल रहा है, 3 ही फूल रहा है, और वहाँ चाहिए कितना, 5 चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही है भैया, जो मेरा रिव्यू है, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा रेस में क्या हो रही है। देखो रेस का मैं आपको बताऊँ, जो रिपोर्ट है हर ग्राउंड की रिपोर्ट अलग है। जैसे कि कुछ ग्राउंड में तो क्या हो रहा है, 2.5 किलोमीटर भेज रहे हो, 2.5 किलोमीटर वापस आ रहे हैं। कुछ में क्या हो रहा है, सीधा ही 5 किलोमीटर लगा रहे हैं। कुछ में राउंड में भी 5 किलोमीटर हो रहा है। तो मोस्टली जो रिपोर्ट है वो ये है कि अधिकतम बच्चे ऐसे हैं जो 4 किलोमीटर तक तो सब दौड़ रहे हैं। लास्ट का जो 1 किलोमीटर 800 मीटर जो बच रहा है, 900 मीटर बच रहा है, वहाँ बच्चा हार मान रहा है। कई बच्चों ने तो 19 मिनट में 4.2 किलोमीटर कर लिया, लेकिन लास्ट में 5 मिनट में उनसे वो 800 मीटर नहीं हो रहा। तो भैया आप वो घोड़े ना रहे, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस होती है, अभी मैं रेस आज लगभग, आपकी रेस कितने किलोमीटर हुई है, आज का 6.5 किलोमीटर आज इनकी रेस हुई है बच्चों की। उसके बाद में मैंने अभी जो वर्कआउट करवाया है वो पूरा वर्कआउट मैंने रेस के बाद में वो वर्कआउट करवाया जिसको आपको अंतिम समय बूस्ट करेगा। इसका मैं वीडियो, इसी वीडियो में वो जो एक्सरसाइज है वो इंक्लूड करूंगा, 6-7 इंक्लूड कर दूंगा, आप जरूर देखिएगा, वो आपको बहुत कारगर साबित होगी। अभी जितनी भी मैंने वर्कआउट करवाई है वो वर्कआउट करवाया है इसी भी यहाँ पे कि लास्ट में आप में जान ना टूटे, अंतिम समय में आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए।
तो आप भाई रेस के बाद में जो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो आपके श्वास को और आपके बॉडी को और इम्प्रूवमेंट करे, वो वर्कआउट आप शुरू कर दें साहब। क्योंकि अंत में लड़ाई हारना नहीं है। 4.5 किलोमीटर दौड़ के फिर फेल हो गए, मतलब भाई साहब पूरा खेल बदल दिया आपने, और आपने जान लगा के लास्ट में अब पूरी जान लगा दी तो पूरा खेला बदल जाएगा दोस्तों। तो जो गलती बच्चे कर रहे हैं, लास्ट में जो हार मान रहे हैं, उसकी वजह भी एक है कि मोस्टली बच्चे लंबी दौड़ नहीं लगाई। हमारे यहाँ डेली लगभग और ये सप्ताह में 2 से 3 बार कितनी 10 प्लस रेस हो रही है भाई। 10 किलोमीटर से ज़्यादा रेस करवाते हैं, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। अगर आपने लंबी रेस लगाई है तो वो समस्या नहीं आएगी। लेकिन जिस भाई के पास समय कम है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ी मैंने 5-7 जो एक्सरसाइज बताई है, एक्सरसाइज आप लगातार 3-4 दिन करें, आखिर में आपको ये बूस्ट जरूर करने वाली है। तो इससे आगे मैं अगर बढ़ूँ तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, देखो ग्राउंड में आपको 4:30 बजे एंट्री दे दी, 5 बजे एंट्री दे दी कई ग्राउंडों में, और उसके बाद में आपका जो फिजिकल हो रहा है वो हो रहा है दोपहर 12 बजे रेस। अब ये भाई साहब कोई बच्चा 5 बजे लगे यार दोपहर 12 बजे रेस करेगा, तो आपको पता है क्या समस्या होनी है भाई दोस्तों। समस्या ये होनी है कि भाई साहब तेल खत्म हो गया बॉडी में से। गाड़ी तो घनी अच्छी मजबूत है, लेकिन उसमें डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो क्या होगा भाई। तो आपको डीजल पेट्रोल मतलब आपको आपके नॉर्मली जो आपका फूड है वो आपको बैग में लेके जाना है। उसमें आप हो सकता है जैसे आपके पास सुविधा है, पानी की बोतल तो कंपलसरी है, नींबू ले गए, ठीक है कनिए, और उसके अलावा मैं कह दूँ नारियल पानी ले गए, संतरा ले गए, केले ले गए। तो ऐसी चीज़ें जो आराम से पच भी सके और आप हर 1-1.5 घंटे बाद में खाएं और बॉडी में एनर्जी आ जाए। 2-3 नारियल डाल लो, 2-4-3 संतरा डाल लो, नींबू पानी डाल लिया, वहीं नींबू थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, वहाँ डाला, पी लिया, नींबू पानी पी लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस बात का शिकार ना हो जाओ कि 6 या 7 घंटे ग्राउंड में बैठे रहो। अगर आपके साथ ये हो गया तो भाई साहब आपका आधा डिस्चार्ज, तो बच्चे फेल होने का ये भी एक कारण है दोस्तों। तो आप उसका शिकार ना हो जाओ, पहले इस बात को आपको मैं बताता हूँ, और ध्यान आपको रखना है दोस्तों। इसके बाद में आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। एक आपकी जो आईडी है वो लेके जानी है, कोई भी वो आपकी आईडी जिसमें प्रूफ होता है कि आप वही कैंडिडेट हो, आपकी एक फ़ोटो, और उसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है वो, और आपका जो रिलेशन जो जिसमें छूट है, जैसे आयु छूट है, कैटेगरी वाइज छूट है, वो आपको लेके जाना सर्टिफिकेट। यही है सर्टिफिकेट चाहिए वहाँ, और बाकी कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। तो दोस्तों आप SSGD में जिन बच्चों ने, हमारे यहाँ मैं गारंटी देता हूँ जितने बच्चे फिजिकल कर रहे हैं एक भी बच्चा फेल नहीं होने वाला है। अच्छा, मैं इतनी बार आपके बारे ये कहना चाहता हूँ, अब की बार जिस बच्चे ने SSGD का फिजिकल पास कर लिया ना भाई, जो फिजिकल पास है वो नौकरी है, मेरी गारंटी इस बात की। क्योंकि पहली बार इतने बच्चे फेल हो रहे हैं, 300 में से 70 बच्चे पास हो रहे हैं बैच में, 80 बच्चे पास हो रहे हैं। तो आप सोचो कितने बच्चे आउट हो रहे हैं, 60-70% बच्चे आउट हो रहे हैं। उसका कारण ये भी है क्योंकि इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे CGL की या वो तैयारी करने वाले बच्चे हैं जिन्होंने कभी फिजिकल से कोई नाता ही नहीं रहा, बस एग्जाम दे दिया, क्योंकि GD का एग्जाम तो सबको देना होता है दोस्तों। तो और पोस्ट है बहुत बड़ा, 50,000 का बेड़ा होगा भाई, बहुत बड़ा बेड़ा है। तो आप लोगों को अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए तो मैं आपको कहता हूं इस बार फिजिकल चूक मत जाना भाई, सरकारी नौकरी का ठप्पा लगाना है तो आप ये बात याद रखें। फिर भी मैं आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आदर्श कोचिंग एंड डिफेंस जयपुर प्रतापनगर में आपका स्वागत है। एक बार आप आइए, आपकी जो भी समस्या है कोई चार्जेस नहीं है, आपको कंप्लीट उसका निवारण बताया जाएगा। अच्छा, कल जो चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, चेस्ट नाप पे मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे, हमारा रिव्यू अच्छा लगे, तो ये वीडियो आगे तक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को मदद होगी। क्योंकि इस वीडियो में वो मैं 8-10 एक्सरसाइज डाल रहा हूँ जो रनिंग के बाद में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अंतिम जो आपका 800 मीटर या 600 मीटर का शूट होगा, वहाँ काम में आने वाली रामबाण इलाज है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड लक।